डाटा झूठ नहीं बोल सकता। गीतांजलि मैम, डाटा कभी झूठ नहीं बोल सकता। हो सकता है बेटा झूठ बोल जाए, डाटा झूठ नहीं बोलेगा। राइट। कि मैं आपको एक एक चीज आज बेसिक से बताने वाला हूँ कि कैसे आपको नंबर सेव करना है लीड का, कैसे आपको अपनी गूगल शीट के अंदर मैनेज करना है। एक और सवाल मेरा आप लोगों से है, प्रॉब्लम मैं आपकी समझ गया, मोबाइल में डेटा मैनेज कैसे करें कंसर्न आ ही गया। कितने लोग लैपटॉप से कर रहे हैं और कितने लोग मोबाइल से कर रहे हैं, कमेंट के अंदर बताइए। अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो एम लिख दीजिए, और अगर मिथुन भाई आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, एक बार थम्स अप कर दीजिए स्क्रीन पे दोस्त। ठीक है, ग्रेट। सबसे पहले मैं आपको न्यू टैब ओपन करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए, अरे कोई ड्राइंग बनाने लग गया है दोस्त, जस्ट अ मिनट। इसको मैं ठीक, स्क्रीन दिख रही होगी राइट, धवल भाई स्क्रीन दिख रही है। सिंपली गूगल शीट अगर आप लैपटॉप पे यूज करते हैं, दोनों का फॉर्मेट सेम होता है, मोबाइल का भी लैपटॉप का भी, दोनों का आपको दिखाने वाला हूँ। सिंपली आपको गूगल पे सर्च करना है, गूगल शीट आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, आपके लिए एक्सेसिबल हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, पहला लिंक आएगा, इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे आपके लिए डायरेक्टली गूगल शीट ओपन। गूगल शीट और एक्सेल में क्या डिफरेंस है दोस्त, मिथुन भाई ध्यान से समझिएगा, नितिन भाई, कि गूगल शीट को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस से एक्सेस करते हैं, ये ऑनलाइन अवेलेबल रहती है। एक्सेल शीट अगर आपने मोबाइल के अंदर स्टोर किया, अगर आपके हाथ में मोबाइल नहीं है तो आप काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए आज की डेट में सारे लोग गूगल शीट पे शिफ्ट हो गए हैं। ऑनलाइन अवेलेबल रहेगी, कोई भी डिवाइस आपके हाथ में, आप उससे काम कर सकते हैं। पहला मेथड मैंने आपको बताया, गूगल पे जाइए, गूगल शीट सर्च कीजिए, आप ऐसे कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ, सिंपली गूगल का टैब खोला, आप यहाँ पे देखेंगे राइट साइड में ये 9 डॉट्स बनी आ रही है, इनके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो गूगल के जितने भी टूल्स हैं वो सारे के सारे आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे अच्छा ऑप्शन आपको दिख रहा है शीट्स का। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, सेम आपके लिए शीट्स दोबारा ओपन हो जाएगी। आप यहीं से दोबारा से शीट बना सकते हैं, न्यू शीट क्रिएट करनी है, ब्लैंक शीट लिखा आ रहा है आपके सामने स्क्रीन पे, ब्लैंक शीट के ऊपर आप क्लिक कर देंगे, उसी समय आपके पास में नई शीट खुल जाएगी, यहाँ पे आप काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ओपन करना सीख लिया दो तरीके से, गूगल पे जाके सिंपली आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल शीट, और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास में टूल्स का ऑप्शन होता है, रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, आप और अच्छे से इसको सीख पाएंगे। सेकंड चीज आपको मैं डायरेक्टली दिखाता हूँ कि कुछ शीट्स जो मैंने आज की ट्रेनिंग के लिए आपको बनाई है, कैसे आपके पास में लीड आती है और कैसे आपको मैनेज करना है। 10 जुलाई ट्रेनिंग के लिए मैंने कुछ सैंपल शीट्स आपके लिए रखी हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखेंगे इसी तरीके से आपके पास में डेटा आता है। ये वाला मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं व्हाइट कलर कर देता हूँ। आपके पास में बिल्कुल जैसे आपके पास में अवेलेबल होता है, मैं बिल्कुल आपको वैसे ही दिखाना चाह रहा हूँ, ताकि आपको समझने में थोड़ी भी प्रॉब्लम ना आए। ऐसे आपके पास में सिंपली डिजिटल मार्केटिंग की टीम डेटा शेयर कर दिया है। प्रोफाइल होती है, व्हाट्सएप नंबर होता है, नेम होता है, मोबाइल नंबर होता है, ईमेल आईडी होती है और लोकेशन होती है। ठीक है, अब जब आप कस्टमर को कनेक्ट करते हैं, ऊपर एक आप टैब देख रहे होंगे जिसके अंदर सारी चीजें मेंशन, ये सारी चीजें आपको उसके ऊपर लिखी हुई, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ऐसे ही आप रखिए, स्टेटस के अंदर जैसे ही कस्टमर से बात होती है आपको पता चल जाता है कि भाई ये हमारा हॉट कस्टमर है, वार्म कस्टमर है या होल्ड कस्टमर है, हमारे काम का नहीं है। हॉट कस्टमर है मतलब वो कहता है हाँ हाँ सर मैं तो जानना ही चाहता हूँ, मेरे को बताइए इसके बारे में, मुझे तो स्टार्ट करना ही है, तो वो आपका हॉट कस्टमर है, ये कभी भी आपका प्रोडक्ट या सर्विस कुछ ना कुछ लेगा जरूर आपसे, तो यहाँ पे आप सिंपली हॉट डाल दीजिए। अगर कोई कहता है कि भाई वार्म कस्टमर, इससे क्या होगा, आपका डेटा फिल्टरेशन इजी हो जाएगा, आपको एट द एंड, मंथ एंड पे, डे एंड पे आपको पता रहेगा कि आज के फनल में मेरे पास 4 हॉट कस्टमर आए हैं, तो मेरे को इनके ऊपर ज्यादा समय देना है। हॉट कस्टमर के ऊपर जो ज्यादा समय देंगे उसी से आपकी क्लोजिंग आएगी। जो बंदा एक्चुअल में इंटरेस्टेड नहीं है वो सारी चीजों को देखेगा, नर्चर होगा, इंटरेस्टेड होगा, उसके बाद आपसे कुछ ना कुछ लेगा। बट जो हॉट कस्टमर है वो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए, उसके ऊपर आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। धवल भाई मेरी बात समझ आ रही है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। ठीक है, ग्रेट। एक्चुअली आप मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, थोड़ा सा इसको एंटरटेनिंग रखेंगे ट्रेनिंग को, ताकि आप लर्निंग भी कर सकें और ऐसे बोर भी ना होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने सबसे पहले हमने स्टेटस देना है, धवल भाई मिथुन भाई, हॉट करेंगे, वार्म करेंगे, अगर हमारे काम का नहीं है तो कोल्ड कर देंगे, दूसरा कस्टमर हॉट कर देंगे। आफ्टर दैट क्या होगा, ऊपर एक फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है, मोबाइल में भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होता है, दोनों में सेम ही है, मोबाइल में और लैपटॉप में, बट आपको अच्छी क्लैरिटी मिल सके इसलिए पहले लैपटॉप में बता रहा हूँ, फिर मोबाइल स्क्रीन शेयर करके भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे ऊपर एक फिल्टर का ऑप्शन है, इसके ऊपर जाके सिर्फ आपको ए टू जेड करना है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शॉर्ट शीट ए टू जेड करना है आपको, रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, हॉट वाले कस्टमर हमारे दोनों एक साथ आ गए, कोल्ड वाला अलग हो गया और वार्म वाला अलग। ठीक है, पहले क्या था मैं आपको और दिखा देता हूँ, मान लीजिए और हमारे पास में कोल्ड लीड थी, यहाँ पे मैंने डाल दिया कोल्ड लीड्स, एक और मैंने डाल दी यहाँ पे वार्म लीड्स। हमें चाहिए कि भाई मेरे को जिस कस्टमर से बात करनी है हॉट लीड से, मेरे को सबसे पहले वो पता चलता है।
तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊंगा, आप देखिए स्टेटस के ऊपर ही बार के ऊपर गया हूँ, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन का मेन्यू आ रहा है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, ए टू जेड पे क्लिक किया, और हॉट वाले कस्टमर हमारे पास में दोनों अलग। अब इन कस्टमर्स पे हमें ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। मिथुन भाई बात समझ आ रही है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। आई बिलीव बिल्कुल आसान भाषा में बेसिक से बताया हूँ, शीट ओपन कैसे करनी है, डेटा आपको डिजिटल मार्केटिंग की टीम देती है, उसके बाद क्या करना है। उसके बाद जिस भी कस्टमर ने आपको हाई का मैसेज कर दिया है, उसके आगे आप हाई लिख दीजिए। और अगर कुछ लोग आपके पास में ऐसे भी होते हैं धवल भाई, जो कहते हैं कि मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ बट वो करता नहीं है, ठीक है, ये भी हमारे पास में कुछ एफिलिएट्स की प्रॉब्लम रहती है। तो उसके ऊपर मैसेज कर दीजिए पिंग का, कि भाई ये हमें पिंग करने वाला है, या जो भी आपके लिए कंफर्टेबल वर्ड हो आप लिख सकते हैं। हाई लिख दिया, जिसका हाई हमारे पास आ चुका है। उसके बाद में आपको पिंग का मैसेज कर दिया। अभी बहुत अच्छी चीज आपको बताने वाला हूँ कि कस्टमर अगर हॉट है, पेमेंट क्लाइंट है, और 10 दिन बाद भी अगर आपको पेमेंट करता है, तो जहां आपने बात खत्म करी थी 10 दिन पहले, आप वहीं से कैसे शुरू करेंगे, आज आपको ये भी सीखने को मिलने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा। पिंग कर दिया, इसके बाद में हाई का मैसेज कर दिया, इस कस्टमर ने हमारा कॉल ही नहीं उठाया तो इसको हमने कर दिया नॉट पिक्ड। और कुछ कस्टमर को हमने कनेक्ट करने के लिए ट्राई किया था बट वो कनेक्ट नहीं हो पाए, तो हमने लिख दिया नॉट कनेक्टेड। तो इससे आपकी हमेशा शीट मैनेज रहेगी, आपको पता रहेगा अगर मैंने एक दिन के अंदर 30 लीड्स पे काम किया है तो कितने मेरे पास में हाई आए हैं, कितने मेरे पास में नॉट पिक्ड हैं, और कितने लोगों का नंबर ही कनेक्ट नहीं हुआ। ये आपके लिए भी बेनिफिशियल है, और जब डिजिटल मार्केटिंग की टीम के साथ आप फीडबैक शेयर करेंगे तो उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा, ताकि आपको अच्छी क्वालिटी की लीड्स दे सके। क्या धवल भाई मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, सो आई बिलीव यहाँ तक आपको क्लैरिटी मिली होगी। हाई का मैसेज लिख दिया, अगर बोल देता है कि मैं हाई कर रहा हूँ बट किया नहीं, तो पिंग लिख दीजिए या कोई भी कंफर्टेबल वर्ड कि भाई ये मैसेज करने वाला है। इसका क्या करेंगे, इसको शाम को 5 साढ़े 5 बजे एक और आप रिमाइंडर कॉल देंगे। सर अभी तक आपने मुझे व्हाट्सएप पे हाई का मैसेज नहीं किया है, हमारे पास सीट्स बहुत लिमिटेड है वेबिनार की, अगर आप अटेंड करना चाहते हैं वेबिनार तो तुरंत हाई का मैसेज कीजिए, मैं सीट कंफर्म करके आपको वेबिनार की डिटेल्स को शेयर कर रहा हूँ। तो इससे कस्टमर दोबारा से आपको हाई का मैसेज करेगा और आप शीट में अपडेट कर देंगे इसको हाई। अब आपके पास में 3 हाई के मैसेज हैं, एक नॉट पिक्ड और नॉट कनेक्टेड है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टैब के ऊपर आ रहा हूँ मिथुन भाई, नोट्स का सेक्शन। आपको क्या अच्छा लगता है कि जब सामने वाला आपकी थोड़ी परवाह करता है, आपके बारे में आपको ना समझता है कि एक्चुअल में आपको मिथुन भाई प्रॉब्लम है, आपके पास में मनी प्रॉब्लम थी, या फिर आपके पास टाइम प्रॉब्लम थी, फैमिली में थोड़ा मेडिकल इमरजेंसी थी, इस वजह से आप अभी स्टार्ट नहीं कर पाए। तो उसने आपको बोला था, मान लीजिए 10 जुलाई को उसने बोला कि भाई मम्मी की मेरी तबीयत खराब है, मैं करना तो चाहता हूँ, 10-15 दिन का समय लगेगा, उसके बाद मैं करूंगा। आपने यहाँ पे थोड़ा सा नोट्स में लिख लिया मम्मी का हेल्थ इशू है, ठीक है, और आफ्टर दैट लिख लिया प्रीमियम मॉडल पे जाना है। तो जो भी कस्टमर आपके साथ बोल रहा है कि सर मैंने अभी ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आपने लिख लिया ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो इसके बेनिफिट क्या होगा आपका नोट से, कि भाई जब 10 दिन बाद आप उसके साथ में कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे, तो आपके लिए वो बिल्कुल नया क्लाइंट नहीं है, आपको डायरेक्टली इसी शीट के ऊपर आके उसकी सारी डिटेल्स पता है। अब आपको उसके आगे से कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना है। जैसे कस्टमर्स आते हैं, सर ग्रेजुएशन किया हुआ है, आगे मुझे लग रहा है जॉब की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारा जो कॉलेज है वो इतनी अच्छी जॉब प्रोवाइड नहीं करा पा रहा, तो मैं कोई और इनकम का सोर्स देख रहा हूँ। उसका माइंडसेट क्लियर हो गया कि भाई जॉब का इशू है इसको, ठीक है। तो जब आप नेक्स्ट टाइम आप इससे बात करेंगे ना, तो फिर आप इसको जॉब के बारे में ही बताएंगे कि सर आपको मार्केट का हालात तो पता ही है जॉब का, आज की डेट में ग्रेजुएशन करने के बाद 15-20 हजार 30 हजार की ज्यादा ज्यादा नौकरी मिलती है, बट इससे आज के डेट में जो महंगाई का जमाना चल रहा है उसमें कहाँ फैमिली मैनेज हो पाती है। वहां से उसको दोबारा से ट्रिगर करेगा कि हाँ यार जॉब की प्रॉब्लम तो है। तो जो कस्टमर का पेन पॉइंट होता है ना, उसको समझिए, ये आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आएगा, और उसको नोट्स के अंदर मेंशन कर लीजिए। जिस दिन आपने नोट्स में मेंशन कर लिया, अब यही कस्टमर आज 10 जुलाई मिथुन भाई 20 जुलाई को आपको कॉल करता है कि सर मुझे करना है, वो ना मिथुन भाई उसको बोलते हैं कि ये सब तो होता रहेगा, पहले बताइए मम्मी की तबीयत कैसी है आपकी। कनेक्ट देख रहे हो कि 10 दिन पहले बात हुई थी, और 10 दिन बाद उसने हमने से पूछा तो हमने सबसे पहले पूछा कि मम्मी की तबीयत कैसी है। ये आदमी हमेशा आप पे ट्रस्ट करेगा, और हमेशा सेल्स और कन्वर्जन जो होगा वो ट्रस्ट के बेसिस पे होता है। यहाँ पे डेटा मैनेजमेंट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके लिए मैं आपको बताऊं, नंबर सेव करने की भी एक टेक्निक बताने जा रहा हूं, हालांकि वो आज का टॉपिक नहीं है। बट मान लीजिए आज मेरे पास में ये लीड आई है, नाम है इसका मान लीजिए अर्पित, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे अर्पित नाम है। नंबर सेव करेंगे अर्पित 10 जुलाई करके, ठीक है। तो जब आप दोबारा से शीट को ओपन करेंगे तो आपको पता रहेगा कि भाई 10 दिन बाद इसने कनेक्ट किया है, तो 10 जुलाई वाले मेरी लिस्ट के अंदर था। कस्टमर से बात करते करते लिस्ट ओपन कीजिए, उसका सारा दोबारा से पढ़ लीजिए कि भाई मम्मी की तबीयत खराब थी, प्रीमियम मॉडल पे जाना चाहता था, ग्रेजुएशन इसने किया हुआ है, जॉब का इसके पास इशू है। आपको इसी सारी चीजों को समझ के
एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में उसको स्टोरी प्रोवाइड करनी है, उसी स्टोरी से वो आपका अच्छा कस्टमर भी बनेगा और दूसरा वो परचेज भी करेगा। बस आपको यहाँ पे कनेक्ट बिल्ड करना है, उसके पेन पॉइंट को हमेशा याद रखना है। जैसे उसने बोल दिया मम्मी की हेल्थ का इशू था, तो यहाँ से आपको हमेशा अपनी बात को स्टार्ट करना है। जब नई कॉल पे होते हैं हमारे एफिलिएट्स के मिथुन भाई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उन्हें पता ही नहीं होता आप कॉल कहाँ से शुरू करें, तो फिर वो ब्लैंक हो जाते हैं कॉल। आपके पास में जब तक ये डेटा रहेगा आपको कभी ब्लैंक होने की जरूरत नहीं है। आपको पता रहेगा कस्टमर की प्रॉब्लम क्या थी, वो क्यों करना चाहता है, उसका पर्पस क्या था। आपको वहीं से स्टार्ट करना है कॉल को। क्या मेरी बात समझ आ रही है मिथुन भाई? एक बार थम्स अप करके बता दो। ठीक है, आई बिलीव यहां तक क्लियर हुआ होगा। आप इसका एक फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऐसे सभी का नोट्स डालिए। जैसे आज हमारे पास में एक और है, जैसे कोई फीमेल है, ठीक है, हमारे पास में कोई फीमेल आई, सपोज फीमेल है, फीमेल ने बोला सर मैं बाहर जाके काम नहीं कर सकती। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसको घर से ही काम करना है। हमने इसके अंदर मेंशन कर लिया, इससे पूछ लिया कि इससे पहले कभी काम किया है, नहीं किया, कोई एक्सपीरियंस है। उन्होंने सिंपल बताया सर मैं घर से काम करना चाहती हूँ, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, बट मेरे को 2 साल का गैप हो गया क्योंकि मैं कोई अच्छा काम नहीं ढूंढ पाई जो मैं घर बैठे बैठे अच्छे इनकम को जनरेट कर सकूं। प्रॉब्लम समझ आ गई मुझे, हमें प्रॉब्लम समझ आ गई कि भाई इसको काम करना है घर बैठे बैठे। तो अब जब भी इससे बात होगी सिर्फ इसको यही बताना है कि मैम आज आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे लोग घर बैठे बैठे इतना अच्छा पैसा कमा रहे हैं। हमेशा वर्ड का यूज करो घर बैठे बैठे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, उसको घर बैठे बैठे ही काम चाहिए। यहाँ पे आपका डेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि आपको प्रॉब्लम हमेशा कस्टमर की पता रहेगी। चाहे वो आज कनेक्ट कर रहा है, चाहे 10 दिन बाद कर रहा है, चाहे 1 महीने बाद वो वापस आ रहा है, हमेशा उसकी प्रॉब्लम उसके पेन पॉइंट के ऊपर ही डिस्कशन होगा। तो वहां से आपकी क्लोजिंग बढ़ेगी। ठीक है, ये हो गया डेटा। इसके अलावा मैं एक और चीज आपको बता दूं, जैसे ही कस्टमर का आपके पास में मैसेज आया, वेबिनार देख लिया, उसने टाइप किया मैनेजर, तो आप यहाँ पे इसको मैनेजर लिख लीजिए और इस टैब को आप ग्रीन कलर कर लीजिए। जैसे मैं ऊपर दिखा रहा हूँ इसके ऊपर कलर का टैब है, यहाँ पे जाके आप सिंपली इसको ग्रीन कलर में कर देंगे, तो आपके पास ये हमेशा हाईलाइटेड रहेगा कि भाई ये मेरा मेन कस्टमर है। 20 लीड आई थी मेरे पास, 3 लोगों ने मैनेजर किया है, तो 3 लोग मेरे पास में ग्रीन में पड़े हैं। आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे जाके एक फिल्टर मारेंगे, जैसे मैं एक और टैब आपके लिए कर देता हूँ, इसमें कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर लिया। मान लीजिए आपके पास में 100 लीड है, 200 लीड है, ये मैनेजर का मैसेज है। आप सिंपली इसके ऊपर जाएंगे, बहुत धीरे धीरे करके बता रहा हूँ आपको। टैब के ऊपर क्लिक किया, ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर से A to Z के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये दोनों मैनेजर एक साथ आ जाएंगे। ये फिल्टर है, मोबाइल के अंदर भी अभी आपको बताऊंगा कैसे होने वाला है, बट यहाँ पे समझिए फिल्टर आपने किया A to Z, तो मैनेजर एक साथ आ गए। अब अगर आपके पास में पूरे 1 महीने में 50 या 100 मैनेजर का मैसेज आया है, तो वो 100 मैनेजर आपके साथ एक ही लिस्ट में अवेलेबल है। वहां से आपको कन्वीनियंट हो जाता है कि आप मुझे क्लोजिंग के टाइम पे किससे बात करनी है। कभी भी आप मंथ एंड के टाइम पे ब्लैंक नहीं होंगे कि भाई मेरे को किस कस्टमर से बात करनी है। यहाँ पे डेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आपने सीखी कि मैनेजर वालों को कैसे हम सेपरेट करके रखें ताकि हमें मंथ एंड पे प्रॉब्लम ना आए क्लोजिंग के टाइम पे। सेकंड कुसुम जी, हमने एक और चीज सीखी कि नोट्स को कैसे मैनेज करना है हमें, ताकि जब भी हम कस्टमर से डिस्कशन करें तो उसके पेन पॉइंट के ऊपर ही हमारी बात होनी चाहिए। हम इधर उधर की बात ना करें, हमारे पास डेटा रहेगा, उसकी प्रॉब्लम और उसकी प्रोफाइल हमेशा हमारे पास रहेगी। जो भी हम स्टोरी बिल्डअप करेंगे वो उसकी प्रोफाइल के अराउंड ही होनी चाहिए। कहीं से आप बाहर की कोई टॉपिक उसके साथ में छेड़ देंगे तो हो सकता है उसका इंटरेस्ट ना हो उसके अंदर। जो उसका इंटरेस्ट है, जो उसके माइंड में चल रही है, जो उसकी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन ही उससे आपने बात करनी है। वहां से आपकी क्लोजिंग इंक्रीज होगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं कुछ जी? ओके ग्रेट। ठीक है, आई बिलीव यहाँ से आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। एक बार फिर से मैं आपके लिए चैट विंडो ओपन कर रहा हूँ, अगर आपको क्लैरिटी मिली है या अभी भी आपके कुछ डाउट्स हैं। इसके बाद मैं आपको डायरेक्टली मैं मोबाइल के ऊपर स्क्रीन शेयर करके दिखाने वाला हूँ। मोबाइल के ऊपर आप कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मोबाइल से भी आज काम कर रहे हैं, बट अभी आई बिलीव आपको क्लैरिटी मिली होगी। बट आपके लिए चैट विंडो ओपन कर रहा हूँ, आप उसके अंदर बता सकते हैं। चैट विंडो ओपन है, कैसा लगा आपको थोड़ा सा डेटा मैनेजमेंट अभी सीख के? बाकी मोबाइल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। यस यस, नो प्रॉब्लम सर। अगर आपके अभी भी कोई पर्टिकुलर डाउट है, कुछ क्वेश्चन है डेटा मैनेजमेंट को लेकर, तो वो भी आप लिख सकते हैं। ओके, पिंग क्या फिर बताए सर? एक्चुअली एक और मैसेज है, पिंग का मतलब कि किसी कस्टमर ने आपको बोल दिया कि मैं हाय का मैसेज करने वाला हूं, बट अभी तक उसने हाय का मैसेज नहीं किया है, तो वहां पे आप पिंग का वर्ड यूज करते हैं कि अभी पिंग करने वाला है हमें। या फिर आप कोई भी वर्ड हिंदी में भी लिख सकते हैं कि मैसेज करने वाला है। और जैसे ही वो मैसेज कर देना, तो फिर वहां पे जाके अपडेट कर दीजिएगा, हाय हाय का वहां पे टाइप कर दीजिएगा। कि डेटा मैनेजमेंट आपका क्लोजिंग में भी बहुत मदद करेगा, क्योंकि कस्टमर्स क्या होता है कि एकदम से हो सकता है वेबिनार के बाद पेमेंट ना करे। वो सारी चीजों को समझता है, राम भाई, राजीव भाई, 15 दिन समझता है, 20 दिन समझता है, चीजों को समझने के बाद आता है।
तो जब वो वापस आएगा 15 दिन बाद, आपको इधर उधर का डिस्कशन नहीं करना, उसके पेन पॉइंट और उसकी प्रोफाइल से रिलेटेड ही डिस्कशन करना है। यहाँ पे डेटा आपकी बहुत मदद करेगा। समझ पा रहे हैं मिथुन भाई? ठीक है। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट दो भाई, स्क्रीनशॉट लेने दो, ठीक है, कोई दोष नहीं है, कोई बात नहीं दोस्त, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग का आपको डेफिनेटली मिलेगा, इसके अंदर रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, आप उससे भी देख सकते हैं। बाकी अभी मैं मोबाइल भी शेयर करूंगा, बहुत सारे लोग मोबाइल से कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको काफी सारी गाइडेंस मिलने वाली है। सर लीड्स डिटेल्स फिल करनी है, दोस्त लीड्स डिटेल्स आपको बनी बनाई मिलती है, आपको खाली स्टेटस डालना है, हॉट है, कोल्ड है, वार्म है, उसके बाद में हाई का मैसेज किया, उसने हाई कर दिया है कि नहीं, उसके बाद नोट्स डालने हैं कि भाई क्या प्रोफाइल है इसकी, क्यों, क्या पर्पस है, क्यों आई डिस्टर्बनर में है, क्या इसको सीखने को मिलेगा, क्या कुछ प्रॉब्लम है अगर फैमिली में, तो वही आपको डिस्कशन करना है। नोट्स में कस्टमर की एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए, उसका पर्पस हमेशा क्लियर होना चाहिए कि भाई क्यों करना चाहता है ये आज आई डिस्टर्बनर के साथ काम। पर्पस क्लियर होगा राम भाई, तो आप उस पर्पस के अराउंड ही उससे बात करेंगे, जिससे आपके क्लोजिंग के चांसेस बढ़ेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट राम भाई मान लीजिए स्टॉक मार्केट में, और मैं आपको बता रहा हूँ क्रिप्टो मार्केट के बारे में, तो आप सुनने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। स्टॉक मार्केट के बारे में जिस दिन मैं बात करूंगा, कहीं और बैठ के भी आप पीछे से आ जाएंगे कि भाई मुझे ही बताओ, मेरे भी इंटरेस्ट का टॉपिक है, उसके इंटरेस्ट टॉपिक के ऊपर आपको खाली बात करें। ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, एंड आफ्टर दैट फिर हम फर्दर स्टार्ट करते हैं। आई बिलीव आपको इससे थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी, बट बहुत सारे लोगों का आज मैसेज आया था कि मोबाइल से भी यूज करते हैं, तो फिर मोबाइल से भी हम कर देते हैं दोस्त। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं मोबाइल से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ गाइस। मनप्रीत सर, आप एक और चीज बेसिक समझा देना सबको कि जैसे लीड्स आती है व्हाट्सएप पर, सुन पा रहे हैं आप? जी जी सर। जी। जैसे लीड्स आती है, हालांकि व्हाट्सएप ओपन मत करना, पर लीड्स जैसे आती है तो उसे कॉपी पेस्ट करके कैसे शीट में पेस्ट करना होता है, क्योंकि कई लोगों का सवाल है कि सर रोज रोज लीड्स आ रही है, उसे कैसे मैनेज करे, तो थोड़ा सा आप वो भी कर देना क्लियर। ओके, एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग की टीम शीट बना के भेजती है, जो लोग व्हाट्सएप पे डायरेक्टली लीड दे रहे हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं, राइट? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, कोई इशू नहीं सर, आई टेक। ठीक है गाइस, आई बिलीव आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। मिथुन भाई एक बार थम्स अप कर दो, आपने हैंड रेज किया हुआ, हैंड डाउन कर लो। अभी मैं लास्ट में क्वेश्चन आंसर लूंगा डेफिनेटली, दोस्त मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सबसे पहले मैं दिखा रहा हूं, अगर बिल्कुल बेसिक से आपको स्टार्ट करना है, तो गूगल शीट यहाँ पे डाउनलोड कैसे करनी है आपको दिख रहा होगा, मेरे होम पेज के ऊपर ही गूगल शीट का आइकन है। आपको सिंपली प्ले स्टोर पे जाना है, यहाँ पे जाके आपको सिंपली गूगल शीट टाइप कर देना है। आई बिलीव राहुल भाई मेरी आवाज आ रही होगी, राइट? यस, यस। ठीक है, गूगल शीट आपने टाइप कर दिया। गूगल शीट टाइप करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आ गया, मेरे पास इंस्टॉल है, तो मेरे पास ओपन का ऑप्शन दिखा रहा है। मैं सिंपली इसको ओपन कर देता हूँ। आप देखेंगे 10 जुलाई ट्रेनिंग वाली शीट जो जस्ट अभी मैंने एडिट करी थी, इसके अंदर लैपटॉप के अंदर भाई, अब आपको मोबाइल के अंदर दिख रही है। सोनल भाई ध्यान से समझिएगा इसके अंदर कैसे करते हैं। आप देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बतानी भूल गया, वहां पे यहाँ पे नीचे 3 शीट्स हैं, यानी कि 10 जुलाई को हमारे पास में कोई लीड आई, तो यहाँ पे हमने इसको रीनेम कर लिया कि भाई हम 10 जुलाई डाल देते हैं, रीनेम करके 10 जुलाई कर दिया। आफ्टर दैट हमारे पास 11 जुलाई को कोई लीड आई, तो हमने इसको रीनेम कर दिया 11 जुलाई से। बहुत धीरे धीरे और बहुत बेसिक कर रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके, बाकी रिकॉर्डेड सेशन आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे। अगर आपके पास में कोई व्हाट्सएप पे भी लीड आती है, सिंपली आपको व्हाट्सएप का नंबर कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे जाके आपको सिंपली यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे, अभी पेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि कॉपी नहीं किया हुआ, बट मैं फिर भी आपको यहाँ से कॉपी करके दिखा देता हूँ। ये नंबर कॉपी किया, आप सिंपली इसी तरीके से व्हाट्सएप से कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सिंपली सिंपल फॉर्मेट करना है। ये उन लोगों के लिए बेसिकली जिनके पास में व्हाट्सएप पे डायरेक्टली लीड लैंड हो रही है। आपके पास में अगर डायरेक्टली डिजिटल मार्केटिंग की टीम शीट शेयर कर रही है, तो उसको कॉपी करके यहाँ पे आप सिंपली पेस्ट कर सकते हैं, पूरा का पूरा आपके पास में ऐसी ही लीड आएगी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टमर की प्रोफाइल।
व्हाट्सएप नंबर, फिर नेम, फिर उसका मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी और फिर लोकेशन, और फिर हमारे पास में नेक्स्ट टैब्स आ चुके हैं स्टेटस का, हाई का और नोट्स का, जो अभी आपने बड़ी स्क्रीन के ऊपर लैपटॉप में समझा होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं राम भाई? एक बार थम्स अप कर दीजिए। ठीक है, ग्रेट। स्टेटस के ऊपर आप सिंपली यहाँ पे ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे देखेंगे यहाँ पे एक टैब आ रहा है जहाँ पे एफएक्स लिखा है, एंटर फॉर्मूला, टेक्स्ट और फॉर्मूला। यहाँ पे आप सिंपली जाएंगे, स्टेटस के ऊपर जाके यहाँ पे आप लिख देंगे जो भी आपको यहाँ पे लिखना है। आफ्टर दैट यहाँ पे जाएंगे, जस्ट अ मिनट, आई बिलीव मेरे कीबोर्ड के अंदर कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है। या यहाँ पे आ गया हाई का मैसेज, यहाँ पे आपने हाई कर दिया। यहाँ पे दूसरा उसने बोला पिंग करूंगा मैं आपको, बट किया नहीं तो पिंग कर दिया। ये हमारे पास था नॉट कनेक्टेड, तो हमने इसको नॉट कनेक्टेड रख दिया। अब आप देखोगे कि सारी की सारी जो डिटेल्स है ना वो तो सेंटर में है, बट ये जो है ये एक साइड पे आ रहा है। हालांकि ये थोड़ा सा मैं आपके लिए बता रहा हूँ, बट ये आपको इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर साइड वे पे आ रहा है तो आपका काम चलता रहेगा। स्टार्टिंग में आपको ये है कि भाई थोड़ा सा आप सीख जाओ, थोड़ा सा इनकम जनरेट होने लगे, बाकी धीरे धीरे एडवांस नॉलेज की तरफ हम चलेंगे। बट मैं आपको बता देता हूँ, अगर इसको सेंटर में करना है तो नीचे से तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, इसके ऊपर मैंने सिंपली क्लिक किया, ऑप्शन आ रहा है सेंटर में करने के लिए, और ये सारे के सारे सेंटर में आ गए। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है। अब आपको चाहिए कि भाई हमारे पास में तो हाई के मैसेज में और डाल देता हूँ, मान लीजिए ये हाई आया हुआ है, यहाँ पे हाई का मैसेज आया हुआ है, और यहाँ पे भी हाई का मैसेज आया हुआ है। मैंने गैप छोड़ दिया बीच के स्लाइड्स के अंदर। आपको सिंपली क्या करना है, इस पूरी जो कॉलम है इसको सिलेक्ट कर लेना है। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे जाना है, क्रिएट अ फिल्टर का ऑप्शन दिखा रहा है आपको, सेकंड ऑप्शन, क्रिएट अ फिल्टर के ऊपर आप जाएंगे। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास में ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आ गया, क्लिक करने के बाद A to Z, जैसे ही आप फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल A to Z के ऊपर आप क्लिक करेंगे, और आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर सारे के सारे हाई के मैसेज एक साथ आ चुके हैं। पहला कैसे था, मैं बैक कर रहा हूं, ऊपर देखिए टिक का ऑप्शन आ रहा है और साथ में बैक का और फॉरवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। बैक के ऊपर क्लिक करेंगे, दोबारा से हाई के मैसेज वैसे हो गए जैसे पहले थे। फॉरवर्ड पे करेंगे तो हाई के मैसेज सारे एक साथ हो गए। यहाँ से आपको डेटा मैनेजमेंट करना है। आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा कि भाई सारे के सारे जो लीड्स आपकी कनेक्ट हुई हैं, अगर 30 40 50 लीड आप एक लीड में ले रहे हैं तो कितने लोग आपके साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो रहे हैं, कितने लोगों ने मैसेज भेजा है। अब यहाँ पे आपको नोट्स लिख लेना है, जैसे मैंने बताया था कि किसी का फैमिली इशू है, 15 दिन है प्रॉब्लम है, 15 दिन बात करेगा, तो सारी चीजें आप नोट्स में लिखेंगे। आफ्टर दैट आप फिर से यहाँ पे लिख लेंगे जिसका मैनेजर का आपको मैसेज आएगा, तो यहाँ पे लिख लिया मैनेजर। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख लिया हमने मैनेजर का इसका भी मैसेज आया था, और फिर हमने यहाँ पे लिख लिया कि मैनेजर का इसका भी मैसेज आया। आफ्टर दैट फिर से आपको करना है कि भाई मेरे पास में अभी तो कम नंबर है, 50 नंबर 100 नंबर हो गए मेरे पास में, मेरे को फिल्टर आउट करना है कि कितने मैनेजर्स का मैसेज मेरे पास आया। अगेन इस टैब के ऊपर आपको सिर्फ जे के ऊपर क्लिक करना है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, मैं दोबारा दिखाता हूँ, सिर्फ जे के ऊपर यहाँ पे क्लिक किया और ये टैब सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे गए, सबसे पहले रिमूव फिल्टर कर लेंगे जो हमने लगाया था पहले, इसके ऊपर गए, फिर से क्रिएट अ फिल्टर के ऊपर हमने क्लिक किया। आफ्टर दैट यहाँ पे जस्ट मिनट, या हमने यहाँ पे ऊपर क्लिक किया। आफ्टर दैट हम यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले रिमूव फिल्टर कर देते हैं, यहाँ पे जाएंगे, क्रिएट फिल्टर आपको ऑप्शन दिखाएगा। क्रिएट फिल्टर पे क्लिक किया, नीचे देखेंगे फॉर्मूला के साथ में ही आपको तीन डंडी दिख रही होगी। नीचे देखिए सबसे पहले राइट साइड पे नीचे ये तीन डंडी आ रही है, इसके ऊपर हमने क्लिक किया। A to Z का ऑप्शन आ चुका है आपके पास में, पहला A to Z पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, फिर से आप स्क्रीन पे देखेंगे सारे के सारे मैनेजर्स एक साथ आ चुके हैं, जो भी मैनेजर का मैसेज आया था। बैक करेंगे तो देखेंगे मैनेजर्स का मैसेज अलग अलग टैब में था। फॉरवर्ड करेंगे तो देखेंगे कि एक ही साथ में आ चुका है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है सुना भाई? कोई डाउट तो नहीं? बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको बता रहा हूँ। अब मैनेजर के टैब को आपको हाईलाइट कैसे करना है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे मेरे को मैनेजर का मैसेज आया हुआ, तो मैंने इस टैब को क्लिक किया, नीचे से चौथा ऑप्शन आपको देखना है, यहाँ पे कलर करने का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक किया और इसको ग्रीन कर दिया। तो जो भी मैनेजर का मैसेज आपके पास होगा वो हमेशा हाईलाइटेड रहेगा, चाहे आपके पास 50 नंबर हो 100 नंबर, डेटा मैनेज करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे आपको मोबाइल में भी पता रहेगा कि भाई कौन कौन सी जो लीड्स हैं, किसने वेबिनार पूरा अटेंड किया और किसने मुझे मैनेजर का मैसेज किया था। फिल्टरेशन हमारे पास कंप्लीट होना चाहिए कि भाई हमें हमें पता है कि कितनी लीड्स हमारे साथ कनेक्ट हुई हैं, उनकी प्रोफाइल क्या है, क्योंकि हमें पूरा डिस्कशन जो करना है उसके इंटरेस्ट एरिया पर उसकी प्रोफाइल के आसपास करना है। सेकंड, जिन लोगों ने वेबिनार के बाद मुझे मैनेजर का मैसेज किया है उसको आप ग्रीन करके रख लीजिए, या जो भी कलर आपको अच्छा लगता है आप उसमें करके रख लीजिए। इससे आपको क्लैरिटी रहेगी कि इतनी लीड्स हैं मेरे पास में हॉट फनल में। मंथ एंड पे जब आपके पास 40 50 मैनेजर के मैसेज होंगे तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होगी कि अब मैं किससे बात करूं, मेरी क्लोजिंग कहां से होगी। आपके पास में हॉट फनल ऑलरेडी अवेलेबल होगा। ये बेनिफिट होता है डेटा मैनेजमेंट का।
ठीक है, बाकी ये छोटे छोटे बेसिक ऑप्शन है। जैसे अगर आप कोई वर्ड रेड में करना चाहते हैं तो नीचे से सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पे आप इसको रेड में या कोई भी कलर में कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी है। आफ्टर दैट आप इसको बोल्ड में करना चाहते हैं जैसे इस वाले को, तो फिर इसको बोल्ड के ऊपर फर्स्ट ऑप्शन है, बोल्ड पे क्लिक किया। सेंटर में करना चाहते हैं, साइड में करना चाहते हैं, आप इसके साथ थोड़ा सा प्ले करेंगे आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। बट इंपॉर्टेंट क्या होता है, टैब्स होती हैं कि कितने लोगों ने हाई का मैसेज किया, मैनेजर का मैसेज किया और क्या उनकी प्रोफाइलिंग है, वो आज आपने सीख लिया डेस्कटॉप पे भी और मोबाइल के ऊपर। ठीक है, आई बिलीव आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। एंड मोबाइल से कैसे शेयर करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। जस्ट अ मिनट, मैं जूम से स्क्रीन स्टॉप कर देता हूँ। या नाउ ओवर टू यू गाइस, अगर आपके कुछ क्वेश्चन है हैंड रेज भी कर सकते हैं और आप चैट विंडो में भी बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आई एम हियर टू आंसर। इसमें क्या होगा, कस्टमर ने आपको कॉल किया, मान लीजिए भुवन दास जी हैं जिन्होंने हमें कनेक्ट किया था, इनका नंबर है 5031 लास्ट में। सिंपली आपको यहाँ पे जाना है, फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्लिक करेंगे। यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है 5031। आप देखेंगे भुवन वाला हाईलाइट हो चुका है यहाँ पे, मैं जूम करके आपको दिखा दूंगा। इसी तरीके से आपको पता रहेगा अगर 5031 मल्टीपल जगह पे, जैसे आप देखेंगे नीचे भी 5031 है जो मैंने कॉपी किया था अभी, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर, एक और बार जूम करके दिखा देता हूँ, सबसे ऊपर जहाँ पे 5031 लिखा है उसके सामने ही लिखा रहा है 1/3। मतलब एक अभी सर्च हुआ है लेकिन सेम नंबर यहाँ पे 3 लोगों के हैं। साथ में ही ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है, इसके साथ पे क्लिक करेंगे तो आपको सेकंड ऑप्शन दिखा देगा, सेकंड 5031 कहाँ पे है शीट में, और दोबारा क्लिक करेंगे तो थर्ड वाला भी दिखा देगा कि 5031 कहाँ पे है शीट में। अगर आप लैपटॉप से करते हैं उसके अंदर तो और भी इजी है, कंट्रोल एफ आपको क्लिक करना है तो फाइंड का टैब खुल जाएगा और सिंपली आपको दोबारा से जो नंबर या जो नाम आपको सर्च करना है वो आप टाइप कर देंगे 5031, या कोई भी जो कस्टमर आपको कॉल कर रहा है, वहां से आप डायरेक्टली कस्टमर के टैब पे पहुंच जाएंगे और आप उसकी प्रोफाइल चेक करके आगे उसको फर्दर गाइड कर सकते हैं। ठीक है, आई बिलीव यहाँ से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। या कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, तो मैं चैट विंडो ओपन कर रहा हूँ, डायरेक्टली डाल सकते हैं आप इसके अंदर दोस्त। या व्हाट्सएप से कैसे शीट मैनेजमेंट करते हैं, व्हाट्सएप से कैसे शीट मैनेजमेंट करते हैं, इसमें दोस्त आपके पास में डायरेक्टली एक्सेल शीट हमारी टीम भेजती है, उसको सिंपली आपको कॉपी कर लेना है, कॉपी करके दोबारा से गूगल शीट के ऊपर पेस्ट कर देना है। मेरा सजेशन ये है कि गूगल शीट बेटर है आज की डेट में, क्योंकि आप किसी भी डिवाइस से और कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेल जो होता है वो ऑफलाइन होता है, जिस डिवाइस के अंदर आपने सेव किया या डाउनलोड किया आप वहीं पे कर पाएंगे, बट गूगल शीट आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है सर, जिसने कॉल रिसीव नहीं स्टेटस मार्केटिंग के लिए एंड उससे और की थी मैंने उसके लिए व्हाट्सएप बल्क मार्केटिंग के लिए, बट उसके अंदर सॉफ्टवेयर जो था पेड था, कुछ लोग उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए, बट मार्केट के अंदर मोबाइल के लिए छोटे छोटे फ्री सॉफ्टवेयर भी आते हैं। जैसे व्हाट्सएप प्रोमो में आपको एक नाम बता देता हूँ, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, 100 सवा 100 रुपए का आता है जिससे आप कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा अगर आप बल्क कर भी रहे हैं तो 20 25 30 मैसेज ज्यादा ज्यादा। अगर आप ज्यादा बल्क एक साथ में कर देंगे तो वहां पे आपका नंबर बैन होने का भी खतरा हो जाता है। उसके बाद फिर आपको व्हाट्सएप को मेल डालना पड़ेगा, नंबर ओपन करें, वो लंबा प्रोसेस है, उससे आपका काम रुक जाता है। बट अगर आप कर रहे हैं काम तो कम मैसेज कीजिए, 25 मैसेज एक बार में कीजिए, 2 घंटे बाद फिर से 25 कर दीजिए, बट एक साथ में 50 मत कीजिए। ठीक है सर, बी एंड डन दोनों फोल्डर से बनाओ तो दोनों में नंबर सेम क्यों है? ओके ओके, बी एंड डी फोल्डर कई लोगों का कंसर्न आया, हालांकि मुझे लगता है फरीद तुर्की जी का कंसर्न है कि भाई बी और डी के अंदर नंबर सेम क्यों है, 2 नंबर क्यों दिखा रहा है। डिजिटल मार्केटिंग की टीम आपको शेयर करती है जो भी कस्टमर फॉर्म को फिल करता है, उसके अंदर एक व्हाट्सअप नंबर होता है और एक कॉलिंग का नंबर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो 2 शीट्स होती है, नंबर आपको वहां पे 2 दिखाता है। ओके सर, शीट पेड है या अनपेड? सर गूगल शीट अनपेड है सर, उसके लिए आपको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है, वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैसे ओपन करनी है गूगल के ऊपर जाके वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया, अगर आप मोबाइल पे कर रहे हैं तो प्ले स्टोर पे जाके आप डायरेक्टली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है सर, 100। ठीक है, लीड्स का कॉल डेट। ओके, एक क्वेश्चन आया, लीड्स का कॉल है, डेट कहाँ से लिखें दोस्त? शीट के ऊपर मैंने अभी आपको दिखाया था, आप रिकॉर्डिंग में एक बार फिर से चेक कर लेंगे, नीचे ऑप्शन आता है उसको रीनेम करने के लिए, 10 जुलाई 11 जुलाई आपने कर लिया। कोशिश कीजिए विवेक भाई, सुजीत भाई एंड सत्येंद्र भाई की, जब आप नंबर को सेव कर रहे हैं ना मोबाइल के अंदर, जैसे विवेक ने मेरे पास इंक्वायरी की आज, तो मैं सेव करूंगा विवेक 10 जुलाई,
तो मुझे शीट में भी पता रहेगा कि मुझे 10 जुलाई वाली टैब जाके सर्च करनी है और 10 जुलाई मेरे पास में सेव है, तो मुझे पता रहेगा कि भाई ये लीड मेरे पास कितने दिन पहले आई थी और कितने दिन से मेरे स्टेटस या ब्रॉडकास्ट के थ्रू नर्चर हो रही है। वहां से आपको क्लैरिटी मिलती है। और कस्टमर से भी आप ये पूछ सकते हैं कि सर आपने 15 दिन पहले इंक्वायरी की थी बट अभी तक आप एनरोल क्यों नहीं कर पाए। तो वहां पे आपको कस्टमर डेफिनेटली हेल्प, कस्टमर से आपको पता चलेगा क्यों नहीं एनरोल कर पाया, फिर आपको उसका पेन पॉइंट पता चल गया, प्रॉब्लम पता चल गई, हमेशा उसी के अराउंड आपको डिस्कशन करना है। ठीक है, आई बिलीव काफी क्लैरिटी मिली होगी। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो कोई सुनिए, आप एक बार अपने मैनेजर के साथ में डिस्कस कर सकते हैं, बाकी ये रिकॉर्डेड सेशन भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। एंड अगर आपके कुछ कंसर्न है, रिकॉर्डिंग को एक बार फिर से देखिए, कई बार हो सकता है